तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो जाकर के वहां पर चैनल पर विजिट करें और वीडियो लेक्चर 1, 2, 3 को जाकर के देख सकते हो। वहां से समझ सकते हैं कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होगा। वहां से हम दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्ड कॉन्सेप्ट, वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट भी आज ही समझ लेंगे जो कि वेरी मच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं बहुत ही इजीएस्ट वे से। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी होती है। और बच्चों, वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों को सजेस्ट करें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी सजेस्ट करेंगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैंने 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और ये आज का 4th लेक्चर होगा, जो कि पर डे 8 o'clock पे आपको पर डे वीडियो लेक्चर मिल जाता है। तो चलिए समझते हैं वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। यहां पर पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज करेगी और डिक्रीजेस इन नेगेटिव वैलेंसी, या फिर नेगेटिव वैलेंसी डिक्रीज कर रही है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिंपल वर्ड में, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी और डिक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर अगर Mg की बात करें तो 0 वैलेंसी पर है, और MgO की बात करूंगा मैं तो +2 पर आ जाएगा। रिडक्शन, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन ऐसी का जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी और इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी आर कॉल्ड रिडक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दिया गया, यहां पर अगर Hg की फाइंड आउट करेंगे तो +2 आएगी, और Hg की यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैलेंसी कॉन्सेप्ट, सिंपल सा है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इससे क्वेश्चन भी नेक्स्ट वन में करेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो आज के लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन, नाउ सेकंड विल बी रिडक्शन। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन 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 इट मींस अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कमिंग लेक्चर जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये कमिंग लेक्चर होगा। बट फिर भी मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। बेसिकली मतलब जो भी चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन में लिखी जा सकती है, प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव साइन में भी हो सकती है, मे बी फ्रैक्शन में भी आ सकती है ऑक्सीडेशन नंबर। और डिफरेंट हर एक कंपाउंड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। जैसे वैलेंसी, तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में डिफरेंस हो सकता है। मतलब वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है, बट ऑक्सीडेशन नंबर हमारी फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, increase in oxidation number. According to this concept, increase in oxidation number of any atom is called oxidation. तो सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं increase in oxidation number, increases oxidation number अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है ना, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आपको एग्जांपल दिया जाता है Mg प्लस O2 और फाइनली MgO का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर बच्चों अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगी। कुछ रूल्स होते हैं, बेसिकली मैं बता देता हूं। Mg अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो
Mg एक एलिमेंट है जो फ्री स्टेट में है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर Mg की बात करूं तो यहाँ पर Mg+2 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं समझा देता हूं इधर रफली। अगर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है और इसमें Mg की फाइंड आउट करनी है, देखो ऑक्सीजन बेसिकली -2 शो करता है, मतलब मोस्टली कंपाउंड में ऑक्सीजन शो -2 ऑक्सीजन स्टेट, बट कुछ रेयरली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन -1 भी शो करता है, और एक दो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ना -½ भी शो करता है, +2 भी शो करता है। तो ये कुछ रूल्स है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। यहाँ पर अगर इसकी फाइंड आउट करनी है तो x मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2 होती है, उनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड है। कोई भी न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल होगा तो उसका सम 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं इसमें। x -2 = 0, देन x = क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम +2 हो जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी मैग्नीशियम की। तो यहां पर 0 से +2 इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गई, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, देन मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं, रिडक्शन क्या होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, मैनी एग्जांपल हो सकते हैं, बट वो एग्जांपल हम लास्ट में ही करेंगे एक साथ। बस यहां पर मुझे समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या है। अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, नाउ इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, तो उसे वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस चीज को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल आपको दिया जाता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, HgCl2, ये लिखा हुआ है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4। बच्चों यहां पर Hg की ऑक्सीजन स्टेट +2 है और यहां पर Sn की भी +2 है, देख पा रहे होंगे। क्लोरीन बेसिकली -1 शो करता है। ऑल हैलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी हैलोजन्स होते हैं सभी -1 शो करते हैं, बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट हैलोजन्स भी होते हैं जो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। तो आपको रूल्स बताए जाएंगे। बेसिकली मेन जो होती है वो -1 ही होती है। यहां -1 पुट किया, कैसे फाइंड आउट किया मैंने, इधर देख सकते हैं आप। Hg की अगर मैं x मान लूंगा, इसकी -1 होती है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ क्लोरीन 2 है। x - 2 = 0, x = क्या आ गया, +2 आ गया। तो यहां पर Hg +2 शो कर रहा है, Sn भी +2 शो कर रहा है। यहां पर अगर मैं Hg की बात करूंगा तो Hg की ऑक्सीजन स्टेट क्या है बताइए। Hg की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर हो जाएगी +1, Sn की +4। तो मैं इसमें बता सकता हूं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो आप बता सकते हैं HgCl2 से Hg2Cl2 की ओर अगर मूव करेंगे, +2 से +1 में चला गया। इसका मीन्स क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, देन इसका रिडक्शन हुआ, और +2 से अगर कोई एलिमेंट +4 में जा रहा है तो इसका मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर का यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, +2 इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम यहां लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने का, और इसका यूज भी आगे करेंगे जब हम आगे इसके बाद रिएक्शंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 टाइप की रिएक्शंस भी होती हैं। फिर इसमें इसके टाइप्स पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के, तो रिएक्शन की बैलेंसिंग को भी सीखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अदर कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा इसमें जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज भी होता है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, आप लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में मैंने दो कॉन्सेप्ट सीखे, एक वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और सेकंड कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट वो भी मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ऑक्सीडेशन नंबर होती है, क्या इसके रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को पढ़ेंगे। फिर हम कुछ कंपाउंड्स लेंगे और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, विद फिगर फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम विद फिगर ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाते हैं एलिमेंट की। तो थैंक यू।